हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आप लोग के लिए आज लेकर आए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस के एसएसटी का क्विक रिवीजन क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन है टोटल। तो क्विक रिवीजन में हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर देखते जाएंगे, मतलब क्वेश्चन का, उसके बाद आंसर याद करेंगे। ऑप्शंस उतना नहीं देखते जाएंगे। क्विक रिवीजन है तो इसको जल्दी से रिवीजन करने के लिए जो है ये आप लोग के लिए डायरेक्ट जो है आंसर देखते जाएंगे, ताकि जो है जल्दी में रिवीजन हो जाए। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि और भी आने वाला जो वीडियो है आप लोग को सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए क्विक रिवीजन शुरू करते हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है ना। तो जैव संसाधन के इसमें कौन सा उदाहरण है? तो जैव संसाधन जो है जिस पर जान होता है, तो मनुष्य इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य। आगे है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो है संसाधन का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो न्याय संगत ढंग से होना चाहिए, सही आंसर हो जाएगा न्याय संगत। आगे है कि निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है ना। निकोबारी जो कबूतर है वो किस तरह की श्रेणी में आता है? तो स्थानीय जाति की जो है ना, स्थानीय जाति की श्रेणी में आएगा। आगे है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। तो यहाँ में से जो सुमेलित नहीं है वो ये हो जाएगा गंगा भाखड़ा नंगल जो परियोजना है वो गंगा नदी में भाखड़ा नांगल परियोजना नहीं है, तो ये सही नहीं है। आगे है कि रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है ना। तो रबी फसल के जो है वो शीत ऋतु में बोया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा वो शीत ऋतु में बोया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि चाय जो है ना, चाय किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है? चाय जो है किस प्रकार का कृषि है? तो चाय जो है एक रोपण कृषि है, तो सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। आगे है, झारखंड में गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है ना। झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में बोला है कि किस तरह का खनिज जो है वो पाया जाता है, तो लो अयस्क खनिज हो जाएगा सही आंसर। आगे है, निम्नांकित में से किसका जो है परिवहन पाइप के द्वारा होता है ना। पाइप के द्वारा जो है पानी, कच्चा तेल, पेट्रोलियम सारा का होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान को जो है किस सूची में रखा गया है ना। 22 भाषा जो है उसको संविधान के कैवा सूची में जो है वो रखा गया है, तो 8वीं सूची में रखा गया है, सही आंसर हो जाएगा। 22 भाषा को जो है 8वीं सूची में रखा गया है। आगे स्थानीय जो है स्थानिक शासन व्यवस्था कितना पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है ना। स्थानीय शासन व्यवस्था में जो है कितना पद जो है महिलाओं के लिए जो है क्या है, आरक्षित है। तो 1/3 जो है पद जो है क्या है, आरक्षित है, तो 1/3 सही आंसर हो जाएगा। आगे है, अमेरिका में नागरिक अधिकार है ना। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो था वो कब हुआ था? अमेरिका की बात किया जा रहा है कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था वो 1954 से लेकर 1968 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1954 से 1968 के बीच में। आगे है, भारत के राज्यों में जो है, भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है कितना फीसदी है, कितना प्रतिशत है ना। भारत के राज्यों में महिलाओं जो है ना, विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधि है वो कितना परसेंट है, कितना फीसदी है? तो 5% सही आंसर हो जाएगा। 5% से कम है ना, 5% से भी कम है। आगे इनमें से कौन जो है कौन से देश में जो है द्विदलीय व्यवस्था है, 2 दलों का व्यवस्था है, किस देश में? तो अमेरिका में जो है वो द्विदलीय व्यवस्था है। आगे है, नेपाल को जो है, नेपाल में राजतंत्र जो है किस वर्ष जो है समाप्त कर दिया गया था नेपाल में राजतंत्र को? तो 2008 में जो है वो राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। आगे है, बोल्विया में पानी का निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का अगुवाई जो था कौन सा संगठन किया था, है ना। कौन संगठन बोल्विया में जो पानी के लिए जो आंदोलन हुआ था? तो फिडेकोर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण जो है निम्नलिखित में से कौन है ना। केरल में जो है शिशु मृत्यु दर जो है कम क्यों होता है, क्या वजह है वहाँ? तो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं जो है वो बहुत अच्छा है। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध है इसीलिए। आगे है, निम्नांकित में से किसे संगठित क्षेत्र के में जो है नियोजित कहा जा सकता है ना। कौन जो है वो संगठित क्षेत्र में नियोजित है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अस्थायी कंपनियां जो है वो संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है ना। आगे है, रोजगार के अधिक अधिक अवसर है ना। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय किया जा सकता है ना। रोजगार अगर ज़्यादा देना है, उसके मतलब अच्छा उपाय करना है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? तो सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया बात है। विद्यालय एवं अस्पताल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण में जो है इकाई का स्थापना, मतलब 1 2 3 है ना, 1 2 3 जिसमें होगा 1 2 3 तो वो वाला सही हो जाएगा, 1 2 3।
आगे है निम्नांकित में से कौन-सा एजेंसी जो है भारत सरकार की ओर से जो है करेंसी मतलब नोट को जो है जारी करता है। तो नोट जारी करने का काम होता है भारतीय रिज़र्व बैंक का, है ना? आरबीआई का होता है। आगे है राम और श्याम 2 किसान हैं, है ना? छोटे किसान हैं। अब जिन्होंने अलग-अलग स्रोत से क्या लिया है, ₹20,000 कर्ज लिया है। राम जो है प्रति वर्ष जो है वो राम ने जो है मतलब 1.5% ब्याज प्रति माह दे रहा है ना? 1.5% जो है वो प्रति माह दे रहा है, मतलब 12 महीने में इसका कितना हो जा रहा है? 18%। और जो है दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम जो है कर्ज बैंक से लिया है और 8% जो रहा है 1 साल में दे रहा है ना? तो ये 8% 1 साल में दे रहा है और ये जो है वो 18% दे रहा है। तो उपरोक्त आधार पर निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही है ना? तो जो ज़्यादा ब्याज दे रहा है तो उसका हालत खराब हो जाएगा, तो राम का हालत ज़्यादा खराब होगा क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, तो इसका सी सही हो जाएगा। आगे है भारत सरकार ने सूचना अधिकार मतलब आरटीआई है ना नामक कानून जो है लागू किया था। तो कब लागू किया है ना? कब लागू किया गया था? तो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था, तो अक्टूबर 2005 हो जाएगा। आगे सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटा लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो सरकार के द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाया गया है, उस सारा को हटा लेने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है, तो उदारीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अंस्टंट रेनर जो है किस देश के दार्शनिक है ना? तो फ्रांसीसी दार्शनिक है। अंस्टंट रेनर जो है वो क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक है। आगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी को हुआ था, 1789 हो जाएगा। आगे है यंग इटली नामक जो है ना, यंग इटली भूमिगत संगठन का संस्थापक जो है कौन है? यंग यंग इटली को कौन बनाया था? तो ज्यूसेपी मैत्सनी के द्वारा बनाया गया था, ज्यूसेपी मैत्सनी। आगे है महात्मा गांधी है ना? महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, कब? है ना? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जनवरी 1915 में लौटे थे। आगे है पूना पैक्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में हुआ था? है ना? तो पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। आगे प्रश्न है 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में जो था बहुत तेजी से फैल गया था? है ना? तो अफ्रीका में जो था बहुत ही तेजी से ये फैल गया था, तो अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नांकित में से कौन-सा जो है देश मित्र राष्ट्र के पाले में था ना? तो यहाँ मित्र राष्ट्र के पाले में जो है ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है स्पैनिंग जेनी मशीन जो है किसके द्वारा बनाया गया था? है ना? स्पैनिंग जेनी मशीन जो सूत काटने वाला था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जेम्स हर्ब ग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था, है ना? जेम्स हर्ब ग्रीव्स। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो है राष्ट्र ही जो है वो क्या है? मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, तो जिउसेपी मैथ्सनी का ये बात है। आगे है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चय, है ना? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति द्वारा या समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे है 1832 में जो है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता जो था वो दे दिया था? कौन-सा संधि हुआ था? तो कुस्तुनिया का संधि हुआ था जिसमें कि 1832 में जो है वो यूनान को एक राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो था मान्यता दिया था। जालियांवाला बाग मैदान में जो है अमृतसर में जो था कि गाँव वाले लोग जो है कौन-सा मेला देखने के लिए जो है जमा हुआ था। तो बैसाखी मेला देखने के लिए जो था वो जमा हुआ था। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? है ना? तो बारदौली आंदोलन जो है, बारदौली आंदोलन का सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है वो अ, नेतृत्व किया गया था। आगे है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन समय की बात हो रहा है, तो कौन-सा मार्ग से जो है व्यापार किया जाता था एशिया और इसमें? तो रेशम मार्ग जो है बहुत पुराना मार्ग है, इसके द्वारा जो है वो एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। इस मशीन के आने से बुनकर को जो था वो बड़े करघरे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा जो है बनाने में मदद मिल गया था। किस तरह का जो मशीन आया था? तो फ्लाई शटल जो आने के बाद जो है इस तरह का मदद मिल पाया था।
आगे 1821 के संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू कर दिया था, है ना? तो राजा राममोहन के द्वारा जो है 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशन जो है शुरू किया गया था। राजा राममोहन राय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या था? पंजाब में भूमि निम्नीकरण क्यों हो रहा है इतना? तो अधिक सिंचाई के कारण, तो अधिक सिंचाई सही आंसर हो जाएगा। आगे है संसाधन प्रकृति का देन है। मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से जो है वो किस प्रकार के मुख्य समस्या जो है पैदा हो गया है ना? तो इसमें जो है संसाधन का ह्रास हुआ है, संसाधन का समाज में कुछ ही लोगों पर हाथ आ पाया है, वैश्वीकरण सारा इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है वे जातियाँ जिनके लुप्त होने की खतरा जो है वो है ना? तो किस क्या कहलाता है जिसका जो मतलब ज़्यादा मतलब लुप्त होने की जो कगार में है, तो संकटग्रस्त जातियाँ कहलाता है। पश्चिम भारत के विशेषकर किस राज्य में जो है वो पीने का जल जो है एकत्रित करने के लिए छत जो है ना, छत का वर्षा जल को संग्रह करने का तरीका जो है आम था, है ना? तो राजस्थान में जो है जहाँ पानी की ज़्यादा कमी है वहाँ इस तरह की चीज़ें होता है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नांकित में से कौन-सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल जो है लंबे चौड़े मतलब जगह पर किया जाता है। तो रोपण कृषि जो है वो लंबे चौड़े जगह पर किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। आगे झारखंड में स्थित कोडरमा है। निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणीय उत्पादक है ना? झारखंड के कोडरमा जो है वो सबसे किस मतलब खनिज में जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है। तो अभ्रक जो है ना, कोडरमा अभ्रक के लिए जो है ज़्यादा फेमस है। आगे है निम्नांकित में से कौन-सा नगर जो है लोहा और इस्पात उद्योग का अतिरिक्त वाहन निर्माण में जो है उद्योग का केंद्र है? निम्नांकित में से कौन-सा नगर जो है लोहा इस्पात उद्योग करता ही है, लेकिन वाहन का भी वो ज़्यादा जो है वो ये करता है, तो कौन-सा हो जाएगा? तो हाँ, सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर जो है वो सही है। आगे है निम्न में से जो कौन 2 दूरस्थ स्थिति जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारों को जोड़ता है ना? पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को जोड़ रहा है। तो जो है पश्चिम साइड पोरबंदर जो है गुजरात में है और सिलचर जो है उधर तो ये क्या हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर सही आंसर। आगे है बेल्जियम में जो है 1950 से लेके 1960 के बीच में जो है दशक में जो है भाषा किन-किन भाषा बोलने के वाले के बीच में जो बहुत ज़्यादा टेंशन जो है तनाव बढ़ गया था। है ना? तो फ्रेंच और कौन हो जाएगा? फ्रेंच और डच, है ना? फ्रेंच और डच सही आंसर फ्रेंच और डच। आगे है जब केंद्र और राज्य की सरकार के जो सत्ता को लेकर स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है ना? जब केंद्र और राज्य सरकार की जो सत्ता है या शक्तियाँ को स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण। आगे है मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है ना? मेक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेक्सिको ओलंपिक जो है वो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये सॉरी नागरिक अधिकार आंदोलन हो जाएगा इसका, नागरिक अधिकार आंदोलन। मेक्सिको ओलंपिक की कहानी जो है वो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है इसमें संबंधित है इससे। आगे है बामसेफ, है ना? बामसेफ जो है वो निम्न में से किसका आंदोलन है ना? बामसेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? बामसेफ किसानों का आंदोलन है, कर्मचारियों, महिलाओं या उद्योगपतियों का? तो बामसेफ जो है वो कर्मचारियों का आंदोलन है, सही आंसर हो जाएगा कर्मचारियों का। आगे है राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है? तो चुनाव भी लड़ता है, सरकार का गठन भी करता है, विरोधी दल का भी गठन करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे है लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे क्या कहा जाता है? है ना? तो पारदर्शिता कहा जाता है। क्या हो जाएगा? पारदर्शिता सही आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता, छुआछूत को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? है ना? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है ना? मानव विकास जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा सही। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? सेवा क्षेत्र में, है ना? तो सेवा क्षेत्र में जो है परिवहन, संचार और बैंकिंग के जो है काम शामिल है। निम्न में से किस क्षेत्रक में वस्तुएँ सीधे प्राकृतिक से उत्पादन नहीं होती बल्कि वो बनाया जाता है? किस तरह के क्षेत्रक में बनाया जाता है? तो द्वितीय क्षेत्रक में जो है जो भी सामान को बनता है, प्राथमिक में तो वो कृषि से रिलेटेड रहता है, द्वितीय में बनता है और तृतीय में जो होता है वो सेवा क्षेत्र का रहता है। तो द्वितीय क्षेत्र में जो है वो निर्मित किया जाता है।
आगे है भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है, वो राष्ट्रीयकरण जो है पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना, वो कब हुआ था? है ना? तो 1995 में सही आंसर हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व उत्पादकों का घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? तो सार्वभौमिकरण सही आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिकरण। आगे है 30 नंबर कि निम्नांकित में से किस नदी ज सॉरी निम्नांकित में से किस दिन जो है हम ना हाँ, दिन कौन दिन जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं? उपभोक्ता कंज्यूमर डे जो है, किस दिन को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। आगे है निम्न में से कौन-सी घटना जो है पूरा यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग को जो है वो राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था वो पूरा यूरोप में शिक्षित अभिजात के लोग जो है राष्ट्रीय भावना को मतलब राष्ट्रीय भावना को पनपा दिया था, है ना? पनप गया था। अब जर्मनी में जो है जर्मनी की एकीकरण के प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क जो था कहाँ का चांसलर था, है ना? बिस्मार्क जो था जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रमुख भूमिका वही निभाया था। तो वो कहाँ का था तो प्रसा का जो था वो क्या था? प्रसा का चांसलर था। तो सही आंसर हो जाएगा प्रसा। आगे क्वेश्चन है कि वियना संधि, है ना? वियना संधि कब हुई थी, है ना? वियना की संधि जो था कब ये हुआ था संधि? तो वियना का संधि जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था संधि, जिसमें कि वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा भी देता है। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए जो थे वो कहाँ पहुंच गए थे? तो अहमदाबाद पहुंच गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आगे है चौरी चौरा कांड जो है ना, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे है गाड़ियों के उत्पाद के लिए असेंबली लाइन का जो है प्रयोग अमेरिका सबसे पहले किसने किया था ना? गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग जो है अमेरिका किया था सबसे पहले, किसने किया था? तो वहाँ अमेरिका का कौन व्यक्ति जो था सबसे पहले इसका काम किया था? तो हेनरी फोर्ड जो था, फोर्ड नामक गाड़ी बनाता था, तो हेनरी फोर्ड सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड का कौन-सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में जो है विकसित हुआ है? फिनिशिंग सेंटर जो इंग्लैंड का कौन-सा नगर है? तो लंदन इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा का अत्याचारों पर कौन-सी जो है पुस्तक जो है वो लिखी थी? तो गुलामगिरी लिखी थी, सही आंसर हो जाएगा। ज्योतिबा फुले जो 1871 में जो जाति प्रथा के अत्याचार के लिए एक किताब लिखी थी, उसका नाम था गुलामगिरी। निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार जो है खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार कृषि की जाती है। आगे है निम्न में से कौन से राज्य में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है? अति पशुचारण तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। आगे है बांधवगढ़, है ना? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग जो है कितना प्रतिशत भाग जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है? जितना भी बिजली होता है उसमें से जल से कितना प्रतिशत जो है बिजली जो है हम लोग को मिलता है? तो 22% जो है जल से ही विद्युत प्राप्त होता है। सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसल को सहायता देने में के लिए करती है ना? फसल की सहायता देने के लिए सरकार जो है किस तरह की घोषणा करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य देकर जो है वो सहायता करती है। आगे है निम्नांकित चट्टान में से किस चट्टान जो है वो खनिज, है ना? किस चट्टान स्तर जो है खनिज निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछट्टी चट्टान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पहला जो है वो सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में, है ना? 1854 की बात किया जा रहा है। 1854 में जो है सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा था? तो मुंबई में लगा था, तो मुंबई यहाँ हो जाएगा। आगे है राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क जो है वो क्या कहलाता है? तो महामार्ग कहलाता है ना? राज महामार्ग। आगे है निम्न में से जो है किस प्रकार के टकराव आगे बढ़कर जो है अक्सर हिंसा का रूप हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का जो है रूप ले लेता है?
तो सही आंसर जो हो जाएगा वो सामाजिक, है ना? जो है सामाजिक जो है टकराव आगे बढ़कर जो है अक्सर जो है हिंसा, राजनीतिक का अस्थिरता का रूप ले लेता है सामाजिक। आगे पुलिस, व्यापार और कृषि जो है, सिंचाई जो है प्रांतीय महत्व का विषय है। पुलिस जो है, व्यापार हो गया, कृषि हो गया, सब सारा जो होता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची में तो केवल केंद्र के अधीन में जो रहता है, समवर्ती में तो दोनों रहता है ना? राज्य सूची जो हो जाएगा इसका सही आंसर। 19 नंबर है, उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक का प्रतिनिधि कौन सा पार्टी जो है करता है ना? तो नेशनलिस्ट पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का। आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ना? यहाँ कौन जो है वो सुटेबल नहीं है। तो श्रीलंका में जो है संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, तो ये यहाँ ये सुटेबल जो है वो नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय जनता पार्टी का जो है दिशा निर्देशक दर्शक है ना? भारतीय जनता पार्टी की बात किया जा रहा है ना? भारतीय जनता पार्टी का जो दिशा निर्देशक दर्शन जो है वो कौन सा है इसमें क्वेश्चन में? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका सही आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आगे है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार किस तरह होती है? तो जिम्मेदार भी उत्तरदायी भी वैध सरकार, इसमें से सभी हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान में किस संशोधन में जो था धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन में जो है वो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है कि मतलब जो है भारत किसी भी धर्म को महत्व नहीं देगा, है ना? तो आर्थिक विकास, है ना? भारत जो है सभी धर्मों का महत्व देगा, है ना? तो आर्थिक विकास जो है, हाँ, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत में सम्मिलित लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मतलब आर्थिक विकास हो पाएगा? तो नियमित जो है वो रोजगार मिलेगा, तो आर्थिक विकास जो है वो ज़्यादा पॉसिबल है। निम्नांकित में से कौन-सा आर्थिक गतिविधियाँ जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है? तृतीयक, तो बैंकिंग तृतीयक में आता है। मधुमक्खी पालक जो है वो तृतीय में नहीं आता है, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो है प्राथमिक में आ जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है वो उद्देश्य का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना जो है इसका मेन, है ना? जैसे भी दे पर 100 दिनों का जो है वो रोजगार इसको देना है। निम्न में से कौन-सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा जो है, प्लास्टिक मुद्रा यहाँ से कौन है? है ना? तो क्रेडिट कार्ड को बोला जाता है प्लास्टिक मुद्रा, तो क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। आगे विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, है ना? के सदस्य देशों की संख्या कितना है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है डब्ल्यूटीओ में टोटल जो है देश का सदस्यता कितना है? कितना देश जो है वो शामिल है? तो 149 देश शामिल है। निम्नलिखित देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण कहा जाता है। आगे है, निम्नांकित में से कौन नियम और विनियम के माध्यम से बाजार जो है संरक्षित होता है ना? तो उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता नियम से जो है, निम्नलिखित में उपभोक्ता नियम से जो है वो विनिमय के माध्यम से जो बाजार में संरक्षित होता है। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे भरपाई के लिए निम्न में से किया गया था। खर्चा का भरपाई जो था कैसे मतलब किया गया था, है ना? तो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे। उसका बाद करों में भी वृद्धि किया गया था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। तो इनमें से सभी, है ना? भरपाई जो था युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे। इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। ड्यूक मेटरनिक किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया, है ना? चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो है कौन बोला कि सबसे भयानक जो है खतरनाक, इसको मतलब जो है ड्यूक मेटरनिक जो है ना? तो मतलब बोला है कि मतलब ये जो है खतरनाक शत्रु मतलब दुश्मन के रूप में बताया गया है। तो मैथ्सनी हो जाएगा, है ना? जूसेपी मैथ्सनी। जर्मनी को एकजुट करने के लिए जो है किसने अहम भूमिका निभाया था, है ना? जर्मनी को जो, तो ऑटोमन बिस्मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हिंद स्वराज नामक पुस्तक का रचना जो है किसने किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा गया है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किस पार्टी का गठन किए थे, है ना? तो स्वराज पार्टी सही आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी का गठन किए थे। आगे है, कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का अपनाया गया था? तो असेंबली लाइन का प्रयोग किया गया था। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका जो है महिमा मंडन है? तो औद्योगिकरण का महिमा मंडन है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में। आगे भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था भारत में। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में जो है काली मृदा पाई जाती है।
पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा पवन अपरदन। आगे भारत में, है ना? भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत जो है लुप्त होने की खतरा है? स्तनधारियों की बात किया जा रहा है भारत में, तो टोटल जो है 20% को लुप्त होने की खतरा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो था किसके द्वारा किया गया था? तो मेधा पाटेकर के द्वारा जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन को जो है वो नेतृत्व किया गया था। निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू किया गया था? तो श्वेत क्रांति के साथ जो है ऑपरेशन फ्लड को लागू कर दिया गया था। निम्नांकित में से किस राज्य में जो है वो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र स्थित है ना? तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो है वो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो क्या है? स्थित है। आगे है 15 नंबर में कि भारतीय रसायन उद्योग एशिया में, है ना? भारतीय रसायन उद्योग एशिया में कितना स्थान पर है? तो भारतीय रसायन उद्योग की बात किया जा रहा है। भारत का जो रसायन उद्योग है वो पूरा एशिया महाद्वीप में कितने नंबर में आता है? तो वो जो है वो तीसरे अंक में, तीसरे नंबर में आता है। भारत की पहली रेलगाड़ी जो है कब चलाया गया था? 1853 में जो था भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था। आगे है सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है ना? सत्ता में भागीदारी का तो विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव कमी जो है इससे लाभ होता है। आगे संवैधानिक प्रावधानों को कानून के क्रियान्वयन देख-रेख में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है ना? कौन? तो कानून का जो देख-रेख करता है उसको न्यायपालिका की ये काम होता है, तो न्यायपालिका हो जाएगा। आगे अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा था? तो 1966 में जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोल्बिया की सरकार जो है वो कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच दिया था। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता जो है कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति के समूह जो है उच्चतम से निम्नतम जो है वो रूप में रखा जाता है, तो उसको जाति पदानुक्रम बोलते हैं। आगे एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति के समूह जो है उच्चतम से निम्नतम रूप में रखा जाता है, उसको जाति पदानुक्रम बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का। आगे है विकास के लक्षण है। विकास के क्या लक्षण है? तो आय में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुविधा, ये सारा इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था जो है विलासिता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो विलासिता को जो है प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन-सा क्षेत्रक जो है सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है ना? तो असंगठित क्षेत्रक जो है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है, क्योंकि असंगठित क्षेत्रक जो होता है वो सरकारी नियंत्रण में नहीं होता है। बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंक के लिए जो है वो कर्जदार और जमाकर्ताओं से जो लगाए गए ब्याज के बीच में जो अंतर होता है, उसी से जो है बैंक को क्या होता है? लाभ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे सरकार द्वारा अवरोधों को और प्रतिबंध को हटा लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। आगे विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है वो निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमुख उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है का उदारीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय नामक, है ना? भारतीय नामक जो है सॉरी भारतीय मानक संस्थान, है ना? भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय जो है कहाँ है? भारतीय मानक संस्थान का कार्यालय जो है वो दिल्ली में है, तो इसका दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। आगे 19वीं सदी के मध्य में, है ना? 19वीं सदी के मध्य में इटली में कितने राज्यों में जो इटली बँटा हुआ था, है ना? 19वीं सदी के मध्य में जो इटली 7 राज्यों में बँटा हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा 7 राज्यों में। आगे है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बने सपनों को संसार जो है किस फ्रांसीसी ने बनाया था? तो फ्रेडरिक सारियो जो था उसके द्वारा बनाया गया था। आगे है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो रूसो के द्वारा जो है सामाजिक उपबंध नामक किताब लिखा गया था। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक जो रूप क्या दिखाई पड़ा था? तो नमक जो था, है ना? नमक जो है शक्तिशाली रूप दिखाई पड़ा था, क्योंकि नमक का प्रयोग सभी कोई करते हैं। अहिंसा का धर्म सभी भारतीय को एकता के सूत्र में बांध सकता है ना? किसका मतलब कहना था? किसका विश्वास था? तो महात्मा गांधी का विश्वास था। G77 से आप क्या समझते हैं? है ना? तो विकासशील देशों का समूह है G77। स्पेनिंग जैनी मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि हुआ था? है ना? तो कटाई में जो है कताई, है ना? सूत काटने में वो वृद्धि हुआ था। गैली क्या है? तो गैली जो है वो धातुई फ्रेम है। कपास उत्पादक के लिए निम्नांकित में से कौन-सी मृदा उपयुक्त है? तो काली मृदा में जो कपास बहुत अच्छा होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो जैव और अजैव संसाधन में इसको बाँटा गया है।
भारत में संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रम किस प्रकार के वनों को प्रबंध के पुनः निर्मित जो है निर्माण स्थानीय समुदाय की भूमिका को महत्व उजागर करता है? तो हरित वन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बहुउद्देशीय परियोजना का क्या लाभ होता है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई सुविधा, ये सारा चीज़ इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना जो है किस प्रकार की फसल है? तो ये रोपण फसल है। निम्नांकित निम्नांकित कोयले की खानों में से झारखंड जो है मतलब निम्नांकित कोयले खानों में से कौन झारखंड राज्य में है ना? तो बोकारो जो है वो झारखंड राज्य में है। कारखाने द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट लगभग कितने गुना जल को जो दूषित कर देता है? तो 8 गुना जल को जो है वो प्रदूषित कर देता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन-सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वो सबसे लंबा राजमार्ग है भारत का। आगे सत्ता का बँटवारा किस प्रकार की व्यवस्था को ठीक माना जाता है? तो सत्ता का बँटवारा जो है किससे होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसका सही आंसर लोकतांत्रिक हो जाएगा। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषा जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है ना? संविधान में हिंदी के अलावा बात किया जा रहा है, तो हिंदी के अलावा जो है 21 भाषा और हिंदी लगा के टोटल कितना है? 22 भाषा। मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में मैक्सिको ओलंपिक हुआ था 1968 ईस्वी में, तो सही आंसर हो जाएगा 1968। नेपाल में हुए जन संघर्ष को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन जो है वो जल संघर्ष को बोला जाता है। जल संघर्ष जो नेपाल में लड़ाई हुआ था पानी के लिए। नहीं, जनसंघर्ष नेपाल में हुआ था आपका ये लोकतंत्र के लिए हुआ था, है ना? लोकतंत्र के दूसरा आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल्बिया में जल के लिए हुआ था। किसी दल के किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर अन्य दल में चले जाने क्या कहलाता है? तो दल बदल कहलाता है। एक दल से इधर चला गया उधर, दल बदल कहलाता है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और उनमें से सशक्त बनाने के लिए कौन-सा जो है अधिनियम श्रेष्ठ है? तो सूचना का अधिनियम जो है सबसे श्रेष्ठ है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में जो है महिलाएँ की सीटें आरक्षित किया गया है? तो पंचायती राज में जो है महिलाएँ का सीट को आरक्षित किया गया है। मानव विकास सूचकांक का अर्थ क्या होता है? मानव की सोच में वृद्धि करना, मानव की गुणवत्ता में सुधार करना या मानव के गुणात्मक सुधार लाना, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा मानव के गुणात्मक, मतलब किस तरह का मतलब जीता है ना? तो मानव के गुणात्मक सुधार लाना, ये मानव विकास का अंतर या होता है अर्थ। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएँ और व्यापार किस क्षेत्र में आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र के श्रमिक किस प्रकार के बेरोज़गारी पाई जाता है? कृषि में जो है किस तरह का बेरोज़गारी होता है? तो कृषि में जो है वो चक्रीय बेरोज़गारी होता है, तो सही आंसर हो जाएगा वो कृषि क्षेत्र में जो है चक्रीय परछन बेरोज़गारी सही आंसर हो जाएगा इसमें। कृषि क्षेत्र में जो है परछन बेरोज़गारी होता है। व्यापारिक बैंक का काम क्या है? तो व्यापारिक बैंक जो है साख निर्माण करना, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी हो जाएगा। विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि क्या किया जाता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो है किया जाता है। विदेश में निवेश जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड फोर्ड अमेरिका का है ना? लास्ट क्वेश्चन है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं में जो है वो प्रमाणिक चिन्ह होता है? हॉलमार्क जो होता है वो आभूषण में होता है। और ये हुआ टोटल 150 क्वेश्चन।